नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इसके अलावा पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आप जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। तो आज हम जो सबसे बड़ा देश के अंदर इस टाइम मुद्दा है वो है अयोध्या। और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, जिस तरीके से भगवान राम का मंदिर बना, जिस तरीके से लोगों ने आहुतियां दी, जिस तरीके से एक पूरा अभियान चलाया गया, 500 साल के इतिहास में पूरा इतिहास बदल गया। 500 साल के इंतजार के बाद जिस तरीके से भगवान राम का एक तरीके से एक बार फिर से भारत के अंदर पदार्पण हो रहा है, आ रहे हैं भगवान राम, ऐसा सब मान के चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में आचार्य सुमेश शर्मन जी। इसके अलावा किरण पाल त्यागी जी, जो अखंड हिंदुस्तान मोर्चा के को चलाते हैं। ये बहुत लंबे समय से, जिस वक्त पूर्वी दिल्ली में बीएल शर्मा प्रेम सांसद हुआ करते थे, उनका ये जो अखंड भारत मोर्चा, हिंदुस्तान मोर्चा था, उसे ये अभी तक चलाते हैं और इस पर बहुत बड़ा काम ये करते हैं। तो आज हम बात करते हैं आचार्य, सबसे पहले आचार्य सुमेश शर्मन जी से। शर्मन जी, कैसा लग रहा है कि देश एकदम दिवालीमय हो गया, राममय हो गया, क्या चल रहा है ये? देखिए, बहुत छोटी सी बात है और उस पर बड़ी दूर तक चिंतन करना चाहिए। आप सारे संसार के लोग ईश्वर की खोज में लगे हैं और आपको पता लग जाए कि भगवान वहां रहता है, भगवान वहां पर विराजित हैं, भगवान वहां पर हैं, तो कैसा अनुभव होगा? आपकी मन के जितने आपके जितने संकल्प थे, संकल्प विकल्प सब समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के चरणों में। जब व्यक्ति अपने जीवन में भाव के साथ में, भावना के साथ में, अपनी आस्था के साथ में, अपनी श्रद्धा के साथ में ईश्वर का स्मरण करता है और उसे पता लग जाए कि उसके ईश्वर विराजित होने जा रहे हैं और वो आंखों से प्रत्यक्ष देखेगा, जो हम आज तक वेदों में, रामायण में, गीता में जो हम दृष्टांत भगवान के सुनते जा रहे हैं, उन दृष्टांतों को आंखों से, खुली आंखों से देखने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। मैं निश्चित रूप से एक बात के लिए आश्वस्त हूं कि भगवान जब भी जिस अवस्था में जिन लोगों के सामने रहे होंगे, मुझे लगता है ठीक यही वातावरण उस समय पर पूरे भगवान जब रहे होंगे, रहा होगा। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि उस दृश्य को अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख पा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े गौरव की बात है कि सारा विश्व आज राममय है। आज राम के जो ऐसा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निधि नावरे। सिर्फ एक वही तो है जो 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 सारे संसार के सारे कष्टों को दूर कर देता है। वो एक राम में इतनी शक्ति समाहित है। तो आज उन भगवान राम का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं राम हमारे अयोध्या में विराजित होने जा रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है, बड़े रोमांच की और बड़े अंदर से एक ऐसा उत्साह है मन के अंदर कि हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो भगवान को देख पाएंगे। किरण त्यागी जी, आपने बड़ा हिंदुत्व पे काम किया है, बहुत लंबे समय से आप लगे हैं। आप हिंदुत्व पे, इससे बड़ा काम क्या होगा कि इन्होंने सिख धर्म जो है अपना लिया, धारण कर लिया, ये भी एक बड़ा मामला था। तो किरण जी, आप कैसे सोचते हैं, आप जरा बताइए। देखिए, होई सोई जो राम रचि राखा। और जहां तक अखंड हिंदुस्तान की बात है, तो अभी अयोध्या में स्वामी रामभद्राचार्य जी, परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी ने 1008 कुंडी महायज्ञ शुरू किया है पीओके के लिए। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं, ये अखंड हिंदुस्तान की तरफ ही अग्रसर हैं। और अब जब राम जी का पुनः अपने घर आ रहे हैं, राम जी लौट के, तो हम क्यों नहीं उन जो स्थान हमसे छूट गए हैं उनको दोबारा अपने में शामिल क्यों नहीं कर पाएंगे? तो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति थी तो राम मंदिर बना। यानी कि आपका इशारा अब मथुरा की तरफ है। देखिए, मथुरा का तो ये तो अब अगले स्टेप में हो ही जाना है। हमें तो हिंगलाज देवी का मंदिर भी चाहिए। बहुत बड़ा प्लान है हिंदुत्व के, अगर आप जो ये करता धरता है उनका, तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं, आगे चल के जिस तरीके से मथुरा का मामला भी बड़ा गर्म है। आचार्य जी, आपका क्या कहना है? मथुरा, अब आगे मथुरा भी जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान आते हैं तो राम राज्य में सब प्रकार का सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, वैभव सब कुछ होता है। तो जब राम आएंगे तो कृष्ण भी आएंगे। ये तो क्रम है, रामकृष्ण का तो क्रम है। वो चंद्रवंशी है, वो सूर्यवंशी हैं।
तो एक देव आएगा तो दूसरे देव भी आएंगे, ये तो परंपरा है हमारे सनातन की। मतलब आचार्य जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से द्वापर और त्रेता युग अलग अलग तरीके से आए, उस तरीके से राम और फिर कृष्ण दोबारा आएंगे। ये एक बड़ा मामला है, लेकिन बात बड़ी है। लेकिन त्यागी जी, एक बात बताइए, आप इस पे बहुत लंबे समय से इस पे संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका मोर्चा बहुत काम कर रहा है, तो अब इस पे आखिर प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो बताइए। देखिए, प्लानिंग तो इच्छा शक्ति होती है, जहां चाह है वहां राह निकल आती है। चाहा था तो अब 500 साल बाद राम जी का मंदिर बना और आज उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो जब तक इच्छा शक्ति हमारे अंदर है तब तक कोई काम असंभव नहीं है। ये तो जहां इच्छा शक्ति मर जाएगी वहां काम रुकेगा। और कम से कम हिंदुत्व के जो हमारा आगने वाला लोग अपने लोग हैं, उनके मन में एक इच्छा है कि जो हमसे छूट गए हैं, जो किसी कारण हमसे बिछुड़ गए हैं धर्म स्थान, हम उनको दोबारा अपने में शामिल करें। लेकिन किरण पाल जी, बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, किस चीज के विरोध में है? नहीं जा रहे हैं, वो कहते हैं राम मंदिर जाना ही नहीं है, पूजा नहीं करनी है, बीजेपी इसका श्रेय ले रही है। देखिए, ऐसा होता है, कोई भी चीज अगर आप अपना एक नया घर बनाते हैं तो उसमें एक स्थान भोजनालय का बनाते हैं, वहीं एक स्थान शौचालय का भी होता है, तो उसी को मिला के संसार बनता है। तो अगर सारे स्थान में आप भोजनालय ही बना देंगे तो शौचालय के लिए आप कहाँ जाएंगे? इसलिए समाज में उनका भी स्थान आवश्यक है और वो अपने स्थान पे ठीक काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है आलोचक भी बहुत जरूरी हैं। जरूरी है जी, निंदक नीरे राखी, ये पुरानी बात है। लेकिन आचार्य जी, ये आलोचक कितना नुकसान करेंगे, अपना करेंगे या देश का करेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबका अपना निर्णय है, सबकी अपना चिंतन है, सबकी अपनी सोच है। भगवान राम के यहाँ तो उनका तो दरबार हर समय खुला है, सबके लिए उनके दरबार में आने की स्थिति है। जो जाना चाहे उसका उसकी इच्छा है, जो नहीं जाना चाहे उसकी इच्छा है। एक विचार करिए, कोई ये कह दे कि सूर्य कल पश्चिम से निकलेगा, ये संभव नहीं है। सूर्य तो पूर्व से निकलता है, पश्चिम से तो निकलता ही नहीं कभी जीवन में। तो जो ये विचार रखते हैं कि हमें भगवान के यहाँ नहीं जाना है या नहीं वहां पहुंचना चाहिए, ये उनका अपना निजी सोच हो सकती है। मतलब इससे सूर्य किसी से को मतलब आपका हिंदुत्व से है? नहीं, सूर्य का मतलब तो ये सनातन, सारा सनातन सूर्य है। ये तो एक आमंत्रण है आपको। और भगवान के घर में जाने के लिए किसको आमंत्रण की आवश्यकता है? सर, जब अवसर मिले जाना चाहिए। लेकिन आपको पता लग जाए कि ईश्वर आ गए हैं तो क्या आप नहा करके जाएंगे? आप तो खड़े हो जाएंगे, तो आपके सामने ईश्वर आकर के खड़े हो जाए, भगवान आकर के खड़े हो जाए। लेकिन त्यागी जी, विपक्ष के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आप सनातन जैसे धर्म के ये शब्द बार बार ये आप पैदा करते हैं, तो ये कहां तक इनका आरोप ठीक है? नहीं, विपक्ष वालों को शायद उनको कुछ गलत फहमी है। सनातन किसी का पैदा किया हुआ नहीं है, सनातन तो को पैदा किया, पूर्व से चला हुआ है। लेकिन शब्द का विज्ञापन, शब्द को प्रचारित तो अभी किया है। देखिए, इसमें एक अंतर है। सनातन आदि अनादि अनंत है, जिसको ना कोई मिटा सकता, ना कोई बदल सकता, ना कोई परिवर्तित कर सकता। वो शाश्वत शब्द है। आकाश को हम नहीं बदल सकते, पृथ्वी को हम नहीं बदल सकते, वायु को हम नहीं बदल सकते, अग्नि को हम नहीं बदल सकते। तो हम किसी तत्व को बदलने का हमारे पास हमारी योग्यता ही नहीं है। तो हम सनातन को कैसे बदल सकते हैं? ये सारी सृष्टि सनातन में है। इस सारी सृष्टि में प्राणी मात्र से लेकर के जीव मात्र से जलचर, नभचर, थलचर, सभी तो सनातन है। लेकिन दूसरे लोगों को भी तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। भाई, हम किसी को अवॉइड कर ही नहीं रहे हैं। अगर कोई अपने आप को, भाई सुनो, हमारे यहाँ राजस्थानी में कहावत है, एक राजस्थानी भाषा की कहावत है कि जो कर्म फूटा बच्चा होता है ना, वो त्योहार के दिन रूठ जाता है। वो कहेगा, दिवाली के दिन कहेगा मैं फटे कपड़े पहनूंगा, तो भाई इसमें किसने मना किया? होली को कहेगा मैं नए कपड़े पहनूंगा, तो इसके लिए कौन मना करेगा? भाई, आपका सबका स्वागत। इसमें ये तो भावना की बात है और इसमें अन्यथा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। इसमें तो एक समर्पण की बात है। आपकी कितनी श्रद्धा है, आपकी कितनी निष्ठा है, आप उसके प्रति कितने चिंतन रखते हैं, आपके अपने पिता में कितनी श्रद्धा है। आप अपने पिता को पिता नहीं। आप बताइए कि आप 22 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? देखिए, 22 तारीख को तो राम जी स्वयं ही उनका वो हो रहा है, तो उसमें करने की तो हर्षोल्लास में तो आप शामिल होंगे ना? हर्षोल्लास होगा। हमारा कार्यक्रम तो 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे अभी आपके बगल में ही जी हमने अखंड रामायण पाठ रखा है, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा और ये 22 तारीख तक कार्यक्रम दिन रात चलेंगे। तो उल्लास में कहीं समाज में कमी नहीं है। जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरी भी हैं,
क्योंकि उनके बिना समाज का वो जो दूसरा खाना है वो खाली रह जाता जी है। जी जी। तो उसके लिए उनकी आवश्यकता है, वो अपना काम कर रहे हैं। आचार्य जी, आप तो खैर वहां रहेंगे, लेकिन राम मंदिर ये तो अयोध्या में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर क्या तैयारी करके जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भगवान के यहाँ जब आपको ये पता लग जाए कि ईश्वर आ रहा है, तो आपको तैयारी की आवश्यकता नहीं, दौड़ करके जाना पड़ता है। ठीक वही भाव हमारे मन में है कि हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी हम अयोध्या पहुँच जाएँ। उस राम जहाँ जिस वायुमंडल में भगवान राम ने साँस लिया, उस सरयू माता की साक्षी में, उन सब जो है आकाश और पृथ्वी की साक्षी में, हम उस वायुमंडल में रहेंगे, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं ये कहूँगा कि सबको निर्लेप भाव से हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये तो भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि अनेकों जन्मों की तपस्या के बाद ही गोविंद के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। तो सौभाग्य की बात है कि हम खुली आंखों से भगवान का सब उनका उनका सब रूप देख रहे हैं, उनकी लीलाएं देख रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है और बहुत बड़ी दैविक घटना भी है। ये सामान्य काम, ये ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से जो धर्म से जुड़े हुए या कई तरीके के जो संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो 22 तारीख को जो हमारे यहाँ भारत के अंदर ये अद्भुत समय आने वाला है, जो अद्भुत एक घटना होने वाली है, अद्भुत भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके लिए सबकी आखिर अलग अलग तरीके से क्या सोच है, क्या प्लानिंग है। तो आपको अगर मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।